स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये जो सिंबल है, जब हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं तो हमसे ये नंबर मांगा जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि अगर आपने किसी भी वेबसाइट पर स्कॉलरशिप का ऑनलाइन हो या फिर किसी और भी अगर फॉर्म को आप फिल करते हैं तो उस समय आपसे अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाता है तो वहां पर आपसे जो है ये नंबर भी होता है उस नंबर में, ठीक है। आपके जो है कास्ट सर्टिफिकेट में, उसके बाद रेसिडेंट सर्टिफिकेट में ये नंबर आपका जो है ये नंबर होता है। तो इस नंबर के साथ साथ एक सिंबल हम देखते हैं जिसे हम और का सिंबल कहते हैं। तो ये सिंबल भी वहां पे लिखना जरूरी है या नहीं, ठीक है, ये सिंबल हमें लिखना चाहिए या नहीं, ये आप जानना चाहते होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये जो सिंबल दिया हुआ है हमें इसको लिखना चाहिए या नहीं, इसका क्या मतलब है, अगर हम इसको नहीं लिखते हैं तो क्या होगा, इन तमाम चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो लाइक हमने सबसे पहले लिया हुआ है ये जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर है, ठीक है, BCCCCO, ठीक है। उसके बाद ये है मेरा एक रजिस्ट्रेशन नंबर जिसमें कुछ इस तरह का सिंबल भी हम देखते हैं, इसे हम जेड भी कहते हैं, ठीक है। तो अब बात यहाँ पर यह आती है कि हम अगर कहीं पे भी किसी भी तरह का फॉर्म फिल करते हैं तो क्या ये सिंबल हमें देना जरूरी है, क्या ये सिंबल हमें देना चाहिए। तो देखिए सबसे पहली बात, ये जो सिंबल है अगर आप नहीं देते हैं तो क्या होगा ये आप जान लीजिए। अगर आप नहीं देते हैं, सबसे पहले आपको एक बात समझनी होगी, ये जैसे कि ये कास्ट सर्टिफिकेट का एक आवेदन नंबर, आवेदन संख्या कह सकते हो आप, इसे सर्टिफिकेट नंबर कह सकते हो। ये वो नंबर है जिस नंबर की मदद से हम आपके जो आपने जैसे कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर ये है, ठीक है, तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट नंबर की पुष्टि हम करेंगे इसी नंबर के जरिए। तो पुष्टि हम तभी कर पाएंगे जब हम इस नंबर के साथ साथ ये जो ऑब्लिक का सिंबल भी दिया हुआ है, इस ऑब्लिक के सिंबल को भी अगर वहां पर डालेंगे तब जाकर ही हम आपके उस कास्ट सर्टिफिकेट को वेरीफाइड कर पाएंगे कि आपने जो सर्टिफिकेट का नंबर हमें प्रोवाइड किया है क्या आपका सर्टिफिकेट जो है रियल है, क्या आपका सर्टिफिकेट वेरीफाइड है, या फिर आपने ऐसे ही कोई नंबर दे दिया है। तो इसका मतलब अगर आप कहीं पे भी, मैं यहां पर कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर लिया हुआ हूं, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट का नंबर भी लेते हैं या फिर अगर आप BRCCO का नंबर भी लेते हैं तो उसमें भी आपको जो है ये ऑब्लिक का सिंबल देखेगा। तो जब आप चेक करोगे या फिर आप खुद से अगर आपने ऑनलाइन किया होगा तो आपने देखा होगा, जब आप इनकम सर्टिफिकेट को, रेसिडेंट सर्टिफिकेट को, या फिर अगर आपने कास्ट सर्टिफिकेट को कभी डाउनलोड किया होगा या फिर उसकी स्टेटस आपने चेक की होगी तो ये सिंबल भी आपको देना होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी तरह का ऑनलाइन अगर आप करते हैं और आपसे ये नंबर मांगा जाता है तो इसका मतलब इस नंबर के साथ साथ ये सिंबल भी आपको देना होगा। जब ये सिंबल भी आप इसके साथ साथ दोगे तभी जाकर आपके उस सर्टिफिकेट को वेरीफाइड जो है हो पाएगा, तभी जाकर आपके सर्टिफिकेट की पुष्टि हो पाएगी कि आपने ये नंबर सही दिया हुआ है। ये जब पूरा नंबर डालकर चेक किया जाएगा, ठीक है, ये नंबर आपसे इसीलिए मांगा जाता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड किया है, आपने जो सर्टिफिकेट नंबर हमें प्रोवाइड किया है, चाहे वो कोई भी सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, रेसिडेंट सर्टिफिकेट हो या फिर आपका इनकम सर्टिफिकेट हो, ठीक है, तो ये नंबर जो आपने हमें प्रोवाइड किया है क्या ये जो है इसी नंबर के जरिए चेक किया जाएगा, विथ सिंबल चेक किया जाएगा, ये सिंबल डालकर भी चेक किया जाएगा, ठीक है। ये सिंबल भी डाला जाएगा, ऐसा नहीं है कि सिंबल डाला नहीं जाएगा, ये सिंबल डाला जाएगा और फिर जो है उसकी सत्यता की जांच की जाएगी, उसको वेरीफाई किया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो रियल है या फिर फेक है। तो इसलिए कहीं पर भी अगर आप फॉर्म फिल करते हो तो आप इस सिंबल को देना होगा आपको, ठीक है, इस सिंबल को आपको देना होगा। चलिए उसके बाद हम कई जगह देखते हैं कि अगर हमें कहीं पर रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना होता है तो हम अपने रजिस्ट्रेशन कार्ड में देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन कार्ड में इस तरह का सिंबल भी हमें देखने को मिल जाता है। तो क्या ये सिंबल भी देना हमें चाहिए? तो हाँ, ये सिंबल भी आपको देना होगा। अगर कहीं पर भी अगर आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाता है तो ये सिंबल भी आपको देना होगा। और उसके अलावा अगर आपसे रेसिडेंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट या फिर इनकम सर्टिफिकेट या फिर इसके अलावा और किसी भी सर्टिफिकेट पर अगर इस तरह का सिंबल आपको दिखे तो वो सिंबल भी आपको डालना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि जब तक आप ये सिंबल नहीं डालेंगे तब तक आपके सर्टिफिकेट की सत्यता की जांच नहीं की जाएगी, नहीं कर पाएगा आपके जो है सर्टिफिकेट की सत्यता की जांच। जब तक आप उसमें पूरा नंबर नहीं डालेंगे तब तक आपके जो है सर्टिफिकेट को वेरीफाई नहीं कर पाएगा कोई भी। तो इसलिए पूरा नंबर डालना होता है वहां। तो ये एक छोटा सा कंफ्यूजन था, काफी सारे स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन था कि हम ये लिखे या नहीं लिखे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट इसको नहीं लिखते हैं लेकिन इसको लिखना होगा आपको, ठीक है। लिखना इसीलिए होगा क्योंकि अगर आप इसको नहीं लिखते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हो पाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए ही तो ये नंबर आपसे मांगा जाता है कि आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट तो हमें प्रोवाइड नहीं कर दिया है। तो इसीलिए आपके डॉक्यूमेंट को मैच करने के लिए आपने जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया है, इसलिए उस डॉक्यूमेंट का नंबर आपसे मांगा जाता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट के नंबर हमें दिए हैं वो डॉक्यूमेंट उसे चेक किया जाएगा, वो डॉक्यूमेंट और आपने जो डॉक्यूमेंट हमें दिए हैं
क्या वो दोनों डॉक्यूमेंट सेम है, मैच करते हैं। अगर मैच नहीं करेगा तो वहां पे आपका वेरीफाई नहीं हो पाएगा, ठीक है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इसलिए ये देना बहुत जरूरी होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर की जगह ये आपको सिंबल देना जरूरी होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं पर नहीं मिलेगी। यकीन नहीं आता तो सर्च करके देख लेना। जो मैंने आपको बताया इन सिंबल के बारे में मैंने आपको बताया, ये वीडियो आपको कहीं पर नहीं मिलेगी मेरे चैनल के अलावा, ठीक है। तो इस तरह की छोटी छोटी कंफ्यूजन स्टूडेंट के साथ हम दूर कर जो है करते रहते हैं। ये छोटी सी कंफ्यूजन है लेकिन एक बहुत ही बड़ी समस्या है छात्रों के साथ। ये जब तक नहीं जानेंगे तब तक वो फॉर्म को कैसे फिलअप करेंगे, वहां पर वो स्टॉप हो जाते हैं। तो इसीलिए ये जानकारी होगी तभी तो वो आगे बढ़ पाएंगे। तो इसलिए छोटी छोटी जानकारियां हमें आगे चलकर बहुत बड़ी हेल्प प्रोवाइड करती है। तो इसलिए छोटी छोटी जानकारी हम आपको प्रोवाइड करते हैं इस चैनल के माध्यम से। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ, जिसमें आपको एक अच्छी नॉलेज मिले जो आपके काम की हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।